हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज का वीडियो हमारा थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे ये वाला, ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, वो भी 6 नंबर में। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए कैसे सॉल्व करना है इसे देखते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमको दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं दिया है। पहले इसको हम रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे और उसके बाद फिर इसको हल करेंगे। तो करते हैं इसको। इस 5 को आगे लिख लेते हैं, तो ये 5 आगे हो जाएगा, गुणे में है ना, तो इसको हम 1 अपॉन में x माइनस 1 लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पर तो ऐसा ही लिखा रहेगा y माइनस 2 और बराबर में 2। यहाँ पर भी 6 को आगे लिख लेंगे गुणे में, तो 1 अपॉन में x माइनस 1 लिख दिया, माइनस 3 आगे आ जाएगा गुणे में, तो 1 अपॉन वाई माइनस 2 और बराबर में 1। ये हो गया। अब हमको यहाँ पर मानना पड़ेगा, मानेंगे, माना ये जो वैल्यू है 1 अपॉन एक्स माइनस 1, 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इसको हम मान लेते हैं u के बराबर, और ये वाली जो वैल्यू है दोनों में सेम रहती है। ठीक है, तो 1 अपॉन y माइनस 2 इसको मान लेते हैं v के बराबर। अब दोनों को मानना है, रख देंगे इनकी जगह पर, तो ये 5 इसकी जगह आ जाएगा u प्लस v बराबर 2। इसे इक्वेशन पहली मान लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर 6u माइनस 3v बराबर में 1, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। अब यहाँ पर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण में इसको कन्वर्ट कर चुके हैं। अब इसको हमको सॉल्व करना है, और अगर आपको इसको सॉल्व करना नहीं आता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम दो विधियाँ इससे पहले देख चुके हैं। मैंने आपको पहले ही दो विधियाँ बता दी है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो उनके द्वारा कैसे सवाल को सॉल्व किया जाता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। फिलहाल हम यहाँ पर विलोपन विधि का यूज करने वाले हैं और इस v वाले टर्म को बराबर करने वाले हैं। तो यहाँ पर v कितने हैं, 3v है, यहाँ पर 1v है, दोनों को बराबर करना है। तो पहले वाले में इस समीकरण में हम 3 से गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और ये u प्लस का 3 × 3v बराबर में 3 दूनी 6, ये समीकरण तीसरा बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो 3v हो गए, यहाँ भी 3v हो गए, दोनों बराबर हो गए। अब इनको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो यहाँ पर चिन्ह देख लो, ये प्लस का ये माइनस का है। जब एक प्लस और एक माइनस होता है उस कंडीशन में समीकरण को क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो समीकरण 2 में समीकरण 3 को जोड़ देंगे, तो समीकरण 2 कितना है, 6u माइनस 3v बराबर में 1, और समीकरण 3 है हमारा 15u प्लस 3v बराबर में 6। जोड़ना है तो जोड़ देते हैं, ये प्लस और ये प्लस, ये प्लस गुणा प्लस से होगा तो ये प्लस का 3v आएगा और माइनस का 3v, कट जाएगा 15 6 21u बराबर में 6 1 7। u का मान चाहिए तो 21 गुणे में उधर जाएगा बट्टे में, तो u बराबर हो जाएगा 7 बट्टे, यहाँ से u का मान आ जाएगा 1/3। ठीक है, अब ये u का मान जो आया है 1/3, ये u का मान उठा करके आप चाहो तो पहले समीकरण में रख दो, या दूसरे में या तीसरे में, v का मान निकल आएगा। तो हम फिलहाल पहले में रखेंगे, तो यहाँ से हम v का मान निकालेंगे। तो v का मान निकालने के लिए पहले समीकरण में u की जगह u का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 5, और इसके गुणे में v का मान u का मान 1/3, और प्लस था तो ये प्लस लगाया, v था v लिख दिया, बराबर में 2 था 2 लिख दिया, 5 × 5 हो जाएगा, तो ये 5/3 प्लस v बराबर में 2। इस 5/3 को उधर भेज देंगे, माइनस का हो जाएगा, तो v बराबर में ये 2 माइनस का 5/3। एलसीएम ले लेंगे तो v बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, 1/3 आ जाएगा। यहाँ भी v का मान कितना आया, 1/3। u का मान कितना था, 1/3। दोनों का मान निकल आए। अब इन दोनों के मान क्या करेंगे, इन दोनों के मान उठा करके जहां पर माना था वहां पर रख देंगे। u का मान यहां पर रखेंगे, v का मान यहां, तो 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 1 बराबर में u की जगह u का मान आ जाएगा जो कि था हमारा 1/3, और सेकंड 1/y माइनस 2, 1/y माइनस 2 बराबर v का मान रखेंगे तो 1/3, दोनों का सेम ही है। सॉल्व कर लो, तो ये 3 बट्टे में दूसरी साइड जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा, और ये x माइनस 1 गुणा 1 से होगा तो x माइनस 1 आएगा। इस 1 को इस साइड भेज दो, तो ये 3 माइनस का था 1 प्लस का हो जाएगा, और ये x, तो x का मान यहाँ से आएगा 3 1 4, ये आ गया x का मान। इसी प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे इस वाले को, तो यहाँ पर भी 3 देखो बट्टे में इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा, और ये y माइनस 2 का गुणा 1 से हो जाएगा, तो ये y माइनस 2 ही आएगा। 2 को इस साइड भेज देंगे तो ये 3 प्लस का 2 हो जाएगा, और ये y का मान यहाँ पर y आ जाएगा
अब 3 में 2 जुड़ेगा तो y का मान यहाँ से निकलेगा 5, तो ये हो जाएगा y का मान। तो इस प्रकार से हम सवाल को हल करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन ये हर बार पूछा जाता है, वो भी 6 नंबर में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करता हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।